हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 6A जो कि आप क्लास 10th शारदा प्रकाशन के बुक का सोल्यूशन है। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए आपको हमने 1 से लेकर के आपका पार्ट 2 होने वाला है। हमने 1 से लेकर के 5 तक के आपको पहले हम प्रश्न बता चुके हैं। तो आज हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो यहीं से आपकी प्रश्नावली भी खत्म हो जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। कह रहा सिद्ध कीजिए कि बिंदु, आपके देखिए बिंदु दिए गए हैं 1 2 3 4 बिंदु दिए गए हैं कि आयत के शीर्ष हैं। तो पहले आप ये जान लीजिए आयत किस प्रकार का होता है, कैसे होता है और किस प्रकार आप इसको प्रूव करेंगे। देखिए पहले यहाँ से आप आयत बना लीजिए। देखिए हम मान चलते हैं हमारा क्या है, ये एक आयत के प्रकार का ये बन गया कि नहीं बन गया बताइए। अब देखिए आयत बना हुआ है, यदि आप इसके पॉइंट रखोगे तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा आपका ए सी, ये हो जाएगा आपका ये डी। होगा कि नहीं। अब देखो आयत की पहचान क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ लिख लेते हैं। यदि आप आयत की पहचान देखो तो इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। ये देखिए जैसे ये भुजा और ये दोनों आपस में बराबर होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं यदि हमारा ए बी बराबर सी डी के हो जाए, ठीक है ना, पहली बात हो जाएगी ये, ठीक। और क्या हो जाए, यदि हमारा क्या हो जाए ए डी बराबर किसके हो जाए, बी सी के हो जाए, ठीक है ना, तब ये बराबर हो जाएगा। और हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए आपकी दूसरी बात हो जाएगी यहाँ से, पहला ये दूसरी और तीसरी बात हम क्या कहते हैं, यदि हमारे डायगोनल इसके बराबर हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए इसके डायगोनल, समझ रहे हैं ना बात को। डायगोनल जिससे बराबर हो जाएंगे क्या हो जाएगा, ए सी बराबर किसको हो जाएगा, बी डी के। तो हम इसको लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू कितना आना चाहिए आपका, बी डी आना चाहिए। यदि हमारे ये तीनों पॉइंट बराबर हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा, ये आयत हो जाएगा, यानी कि रेक्टेंगल हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही ना। अब देखिए हम बारी बारी करके ये सभी के मान निकालेंगे। पहले ए बी का और ए डी और यानी ए सी के सभी के मान निकालेंगे। और किस प्रकार निकालेंगे, पहले देखिए हम आपको एक ही क्वेश्चन बता देते हैं। पहले देखिए जैसे कि हम इनके पॉइंट लिख लेते हैं, यहाँ से हम सभी के पॉइंट लिख लेते हैं। यहाँ ए लिख लेते हैं, यहाँ बी लिख लेते हैं, यहाँ सी लिख लेते हैं, यहाँ डी के पॉइंट सभी पॉइंट लिख लेते हैं। मान लीजिए हमारा देखिए जो सबसे पहले लिखा हुआ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ए डी मान लेंगे। थोड़ा सा इसको हम अलग पेन से नोट करें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए इसको मान लेंगे हम, ये क्या हमारा 2, 2 हमारा ए मान लीजिए इसको है। ये क्या है हमारा 8, 4 हमारा ये हो जाएगा मान लीजिए बी है। और ये 5, 7 क्या है हमारा डी है। और -1, 1 क्या हमारा डी है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखो क्या करना, हमको ए बी का मान निकालना। देखिए एक ही फार्मूला यूज होगा और इसमें कुछ नहीं यूज होने वाला। देखिए जैसे आपको ए बी का निकालना है मान, तो यहाँ से हम रख सकते हैं ए बी, सॉरी ए डी लिख गया था, ए बी हमारा बना हुआ है। तो ए बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में क्या हो जाएगा आपका ए बी, यानी कि x1 - 1। यहाँ हम फार्मूला लिख दें क्या एक बार हम, चलिए यहाँ एक बार फार्मूला लिख देते हैं। मान लीजिए आपको कोई पॉइंट का निकालना है, ए बी की लाइन निकालना, तो आपको क्या लिख देना है, अंडर रूट में क्या फार्मूला बन जाएगा यहाँ से आपका x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये फार्मूला लगाना। चलिए हम इसको थोड़ा सा अलग नोट करके बताएं आपको। यदि आपको एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है ना, सारे क्वेश्चन आप अपने मन से कर लेंगे। देखिए हमारा ये रफ कॉपी है। यदि आप जैसे कह दिया जाए ए बी का मान निकालना है, यहाँ से मान लीजिए ये पॉइंट है आपका ए बी, ठीक है ना। ये मान लीजिए आपके ए बी पॉइंट दिए गए हैं, इसके मान लीजिए आपका ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा यहाँ से। और पॉइंट मान लीजिए इसको क्या है, यहाँ से x2 है और यहाँ y2 है, ठीक है ना। जिस प्रकार आपको ये दिए गए हैं ना, जैसे कि ये हो जाएगा x1 ये y1, x2 y2, ठीक है ना, इतना दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर ए बी का पॉइंट निकालना, तो यहाँ से आप रूट लगा लीजिए। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लगा लीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, हमने बताया आपको x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर। देखिए कुछ लोग क्या कहेंगे x2 - x1 करेंगे तो भी सही होगा, और x1 - x2 करेंगे तब भी वही आएगा। फिर प्लस लगा लीजिए, y1 माइनस में y2 कर लीजिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से x1 हमारा कितना है, x1 हमारा बताइए ए बी की जगह हम क्या लिखा हुआ है x1, ये देखिए 2, 4 लिखा है ना। बस इसी फार्मूले का यूज करना है। जैसे कि अभी हमको एक रफली क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे आपको x1 की जगह हम क्या लिखा है, 2 लिखा है, और x2 की जगह हम क्या लिखा है, 8 लिखा है। तो हम यहाँ लिख देंगे 8 लिख देंगे, यहाँ से होल स्क्वायर लगा देंगे, फिर प्लस लिख देंगे। देखिए और यहाँ x2 की जगह हम क्या लिखा है, -2, और y2 देखिए y1 की जगह हम क्या लिखा है, -2, और y2 की जगह हम क्या लिखा है आपका 4। तो हम लिख देंगे माइनस का यहाँ से 4। देखिए माइनस का 4 कहाँ से आ गया, क्योंकि देखिए हमारा माइनस फार्मूले में लिखा हुआ है। इसका कर देंगे होल स्क्वायर। अब देखो 8 - 6 2 करो कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 6 का होल स्क्वायर, फिर प्लस का लगाओगे, दोनों प्लस कर लीजिए, कितना आ जाएगा -6 का, ये भी हो जाएगा होल स्क्वायर। रूट देखिए लगाना मत भूलिएगा, जैसे हम भूल चुके हैं, आपको रूट लगाते रहना है। अब देखिए जैसे आप इसका रूट करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना 36 आ जाएगा। देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में बदल जाएगा, फिर माइनस का 6 का स्क्वायर करेंगे कितना 36 आ जाएगा। दोनों जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा आपका 72 आ जाएगा। इस प्रकार आप देखिए ए बी का हमने मान निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया। इसी प्रकार आपको सारे को मान निकाल लेना है। चलिए हम देखिए इसी प्रकार आप क्वेश्चन को करते हैं जिस तरह हमने आपको बताया था अभी रफ कॉपी पर। ए बी की जगह हम क्या रखेंगे, देखिए
एक ये हमारा ए बी है ना, ए बी में ध्यान देना है, इसमें ए बी में ध्यान देना है। तो ए बी की जगह क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर, फिर प्लस लगा लो -2 -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से फाइनली कितना आ जाएगा आपका अंडर रूट में -6 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ से कितना हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। तो फाइनली आपको कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा देखिए, इसका करो कितना 36 प्लस में इसका स्क्वायर करो कितना 36, तो आपको फाइनली कितना आ गया 72 आ गया, ठीक है ना। इतना आ गया ना, तो यहाँ से आप फाइनली लिख सकते हैं ए बी बराबर कितना आ जाएगा आपका अंडर रूट में 72 आ गया, ठीक। अब देखिए हम क्या निकालेंगे, सी डी निकालेंगे। तो यहाँ से आप सी डी बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए सी डी लिख दीजिए, यहाँ से अंडर रूट लगा देंगे। सी डी कहाँ है, देखिए ये है हमारा, ये दोनों पॉइंट है ना सी डी के। तो 5 - 1 कर दीजिए, कितना देखिए 5 है, माइनस लगा दीजिए, -1 लिखा है ना यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा यहाँ से -1 हमने लिख दिया, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस लगा देंगे। देखिए y1 कितना आपका 7 है, माइनस लगा दीजिए, 1 कितना आपका, y2 कितना है 1, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए यदि आप इसको देखो तो माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, प्लस होगा कि नहीं माइनस माइनस, तो यहाँ लिख देंगे 5 + 1 का होल स्क्वायर प्लस में 7 - 1 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 6 हो जाएगा। यदि आप इसको देखो तो सी डी बराबर हम लिख सकते हैं रूट में 5 1 कितना होता है 6 का होल स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा 6 का, ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अंडर रूट लगा दीजिए, 6 का स्क्वायर कितना 36 आ जाएगा, प्लस 6 का भी स्क्वायर करो कितना 36 आ जाएगा, इक्वल टू में आपका कितना आ जाएगा रूट में 72। अब देखिए हमारा ए बी बराबर सी डी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। अब देखिए हमने आपको एक बता दिया, दोनों ही प्रूफ हो रहे हैं ना, इस हमने सभी कुछ लिख दिया ए डी बराबर बी सी। देखिए हम ए डी निकाल लेंगे, आप बी सी अपने मन से निकाल लीजिएगा, निकाल लोगे। चलिए हम पहले ए डी बताते हैं आपको, ए डी निकालना सिखा दें। देखिए ए डी के यहाँ पॉइंट लिख दें क्या, देखिए ए डी का पॉइंट कितना, ए हमारा कितना है 2 -2 है, और डी कितना है हमारा -1 1। इस तरह हम पॉइंट लिख देते हैं, रूट लगा लेते हैं यहाँ से। ए डी किस प्रकार निकालेंगे देखिएगा, 2 - 1, देखिए 2 करोगे फिर माइनस लगाओगे -1 लिख दीजिए यहाँ, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस लगाओगे y2 कितना, y1 कितना है -2 है, और y1 कितना है आपका -1 है, तो यहाँ ले देते हैं होल स्क्वायर। देखिए माइनस की ये फार्मूला वाला है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से आप फाइनली लिख सकते हैं ए डी बराबर अंडर रूट में माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपका ये प्लस, इतना ध्यान दे दीजिए आप। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 1 जोड़ो कितना, देखिए हम फिर से लिख देते हैं, एक ही बार आपको बता दें ताकि आपको समझ में आ जाए, उसके बाद हम डायरेक्ट इसको कर दें। कितना हो जाएगा होल स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपको ये भी 3 हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 1 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 9 आ जाएगा, फिर प्लस लगा लो, यहाँ 3 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 9 इक्वल टू कितना लिख दें हम यहाँ से 18 लिख दें, ठीक है ना। अब देखिए ए डी बराबर कितना आ गया 18, तो आप अपने मन से क्या निकाल लीजिएगा, बी सी निकाल लीजिएगा। यहाँ से हम लिख देते हैं बी सी। तो देखिए बी सी किस प्रकार निकालोगे, बी सी के पॉइंट बताइए क्या कह रहे हैं यहाँ से, बी सी के पॉइंट कह रहे हैं 8, 4, तो यहाँ लिख देते हैं हम 8, 4 लिख देते हैं, कॉमा लगा के 5, 7 लिख देते हैं। अब देखिए बी सी का मान निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, बी सी अंडर रूट लगा लेते हैं यहाँ से, बी सी हमारा कितना 8 - 5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस लगा दीजिए कितना हो जाएगा 4 - 7 का होल स्क्वायर। देखिए बाद वाले से बाद वाले को घटा देना है। अब देखो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 5 - 8 कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में 4 - 7 कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। अब देखिए जैसे आप इसका स्क्वायर करोगे 3 इसका स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, प्लस में इसका स्क्वायर करोगे कितना 9 आ जाएगा। तो यहाँ से बी सी बराबर हमारा कितना निकल के आया, बी सी बराबर हमारा आ जाएगा रूट में 18। देखिए 9 प्लस कर दीजिए 18 आ जाएगा, समझ में आ गया ना। अब देखिए हमारा ए डी बराबर हो रहा है बी सी के बराबर हो रहा है, ए बी बराबर किसके हो रहा है सी डी के बराबर हो रहा है ना, जिस प्रकार हमने आपको बताया था। अब क्या बचा, केवल आपका बचा यहाँ से ए सी और बी डी। तो चलिए हम ए सी निकाल लेते हैं यहाँ से। देखिए ए सी कितना निकल के आएगा, तो हम ए सी के पॉइंट लिख लेते हैं। देखिए ए सी ए का पॉइंट क्या है 2, -2, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2, -2, और सी की पॉइंट क्या है आपके, सी की पॉइंट देखिए क्या है आपका 5, 7, यहाँ लिख लेते हैं 5, 7। अब लगा देते हैं देखिए ए सी के निकालने के लिए, तो क्या लगाएंगे यहाँ से रूट लगाएंगे हम पहले, तो ए सी यानी 2, -5 लिखेंगे नहीं, तो यहाँ से हम लिख दीजिए क्या लिखोगे 2 माइनस में 5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस लगाओगे -2 - 7 का होल स्क्वायर, -2 - 7 का होल स्क्वायर। देखिए माइनस कहाँ से है, फार्मूला का है, और ये हमने 7 उसी प्रकार लिख दिया है, ठीक है। यहाँ देखिए फाइनली ए सी बराबर क्या लिख सकते हो आप, लिख सकते हो 2 से 5 घटाइए कितना आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। फिर प्लस लगाओगे प्लस क्या लगाओ, देखिए -2 - 7 कितना आ जाएगा -9 का होल स्क्वायर। तो फाइनली कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा
3 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 9, फिर प्लस लगाओ, 9 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको फाइनली हम लिख दें तो ए सी बराबर आपका यहाँ से आ जाएगा रूट में 89 और जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा। समझ गए बात? देखिए हम आपको एक स्टेप समझा रहे हैं, क्यों समझा रहे हैं, ताकि एकदम दिमाग में आपके घुस जाए क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अब आगे देखिए ए सी निकाल ली हमने, तो और हमने क्या बताया था, ए सी निकाल चुके हैं, अभी बी डी निकालना है, तो हम यहाँ से बी डी निकाल लेते हैं। देखिए बी डी के पॉइंट क्या है, देखिए हम लिखेंगे नहीं, इस बार डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बी और ये डी है, 8 माइनस में 1 कर दीजिए। देखिए बी डी निकाल रहे हैं ना, तो 8 माइनस लगा दीजिए, -1 का कर दीजिए आप होल स्क्वायर, फिर प्लस लगा लीजिए। बी डी कह रहे हैं ना, देखिए 4 माइनस में 1, यहाँ कितना था 4 माइनस में 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से यदि आप इसको देखो तो बी डी बराबर आपका आ जाएगा रूट में 8 माइनस, देखिए 8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस का 1 का होल स्क्वायर, प्लस लगा दीजिए 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। यदि फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो 8 1 कितना हो जाएगा 9, यदि 9 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। फिर ठीक है प्लस 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका बी डी बराबर कितना निकल के आएगा अंडर रूट में 90 ही निकल के आएगा। देखिए अब हमने जैसे आपको बताया था शुरुआत में ही कि यदि यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से ए बी बराबर किसके हो रहा है, यहाँ से सी डी के हो रहा है। देखिए ए बी का मान भी लिखे दे रहे हैं ना आपको समझाने के लिए। देखिए कितना आ रहा है यहाँ से अंडर रूट में 72 इक्वल टू अंडर रूट में 72 आ रहा है। और क्या आ रहा है ए डी बराबर बी सी के, यानी कि ए डी बराबर किसके आ रहा है, यहाँ से बी सी के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है, देखिए ए डी का मान कितना निकल के आया, अभी √18 निकल के आया है ना। तो यहाँ से लिख दीजिए √18 इक्वल टू में √18 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि और देखो तो यहाँ से हो रहा है ए सी बराबर किसके हो रहा है, यहाँ से बी डी के हो रहा है। आपके सामने ही मान लिखा हुआ है √90 इक्वल टू में √90। इससे हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा ये आयत हो जाएगा, क्योंकि इसके हमने सामने की भुजा भी बराबर है, डायगोनल भी बराबर है, ठीक है ना। इससे आप लास्ट में लिख सकते हैं कि ये हमारा एक आयत हो जाएगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, स्टेप बाय स्टेप हमने आपको समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 इसी से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन हैं। अब देखिएगा एक एक करके आप सारे क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, थोड़ा सी वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो समझ आप उसका एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। यदि आपको थोड़ा सा जल्दी करना है तो आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं वीडियो की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कि इस बार आपको क्या करना है, वर्ग सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध वर्ग करना है। तो किस प्रकार वर्ग करोगे, देखो यहाँ से हम वर्ग बना लेते हैं। ये देखिए हम छोटा सा ही वर्ग बना लें ताकि आपको समझ में आ जाए बस। अब देखो यहाँ से हमने वर्ग बना लिया है, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए आप डी। और यहाँ से हम ए सी को बराबर कर लेंगे और बी डी को बराबर कर लेंगे। वर्ग का कहना क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि आल साइड आर इक्वल एंड डायगोनल आल्सो इक्वल, ठीक है ना। यानी कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी के, सभी भुजाएं बराबर होंगी। एंड ए सी बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ से बी डी के हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम पूरा काम नहीं करेंगे, केवल आपको हम देखिए ए बी और बी सी बता देंगे और सी डी और ए डी का आप अपने मन से मान निकाल लीजिएगा। ये देखिए सेम क्वेश्चन आपका इधर भी लगा हुआ है, आपके एग्जाम्पल में लगा हुआ है ना। ये देखिए वर्ग निकालने के लिए, तो बस इसी के अकॉर्डिंग आपको करना है इस क्वेश्चन को। यदि ना आए तो कमेंट करके आप बता दीजिएगा हमको, ठीक है ना। चलिए हम थोड़ा सा आपको बता ही देते हैं, ए बी निकाल कर बता दें। पहले हम सभी के मान लिख लेते हैं। यहाँ क्या दिया गया है, देखिए ए का मान कितना दिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, सॉरी 7 में ए का मान आपको दिया गया है 1 कामा में, ये तो हमारा नोट ही नहीं हो रहा, क्या लिखा है 1 कामा में 7 लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये क्या लिखा है 4 कामा में 2, ठीक है। सीरियल से करोगे तभी आएगा आपका, ठीक है ना। -1 कामा माइनस में 1 लिखा है और ये क्या लिखा है -4 कामा में 4 लिखा हुआ है, ठीक। अब देखो यदि आप ए बी निकालने जाओगे तो देखिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ पर ए बी का मान निकाल रहे हैं। क्या हो जाएगा 1 - 4, यहाँ लिख देंगे 1 - 4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे 7 - 2 का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अब देखो यदि आप 1 - 4 करो कितना आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर होगा, फिर प्लस लगाओ 7 - 2 करो कितना आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इतना आपका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा। अब देखो यहाँ से ए बी बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 3 का स्क्वायर करोगे 9 प्लस में 5 का स्क्वायर करोगे 25 आ जाएगा। दोनों को जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा, रूट में 34 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, रूट में 34। इतनी तेज़ हवा चल रही है कि पेज हमारे उड़े जा रहे हैं। अब देखो अब आगे देखिए हमने ए बी का मान निकाल लिया, तो आप बी सी का भी निकाल लेते हैं। देखिए बी सी बराबर आपका देखिए क्या दिया गया है, बी सी कहाँ है, देखिए बी सी है, यानी कि 4 कामा -1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम रूट में लिखेंगे 4 माइनस, यहाँ देखिए माइनस का 1 है,
इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस लगा लीजिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 - 1 यहाँ लिख दीजिए, 2 माइनस, देखिए फार्मूला का है ये -1 है आपका, इसका कर दीजिए आप होल स्क्वायर। इक्वल टू तरफ चलते हैं, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 4 माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपका प्लस, तो यहाँ 4 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस लगाइए 4, देखिए माइनस माइनस क्या बन जाएगा +2 + 1 का हो जाएगा ये होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से बी सी बराबर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से आप जैसे निकालोगे देखिए 4 1 कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस लगा लो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, जैसे इसको सॉल्व करोगे देखिए 25 आ जाएगा, यहाँ पर एक कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। जैसे जोड़ोगे इनका कितना आ जाएगा 34 आ रहा है, देखिए 34 इसमें भी आ रहा है, 34 इसके में, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से आपका ए बी बराबर बी सी, ठीक है ना, और बराबर सी डी बराबर ए डी की। देखिए आप इन दोनों का मान अपने मन से डू योर सेल्फ, यानी कि अपने मन से कर लीजिएगा। ठीक है ना, इसको अपने मन से कर लीजिएगा, इन दोनों का मान निकाल लीजिएगा, इतना ही आएगा। ठीक, ताकि आपको सीखना भी है ना, यदि आप सीखोगे तभी पेपर में कर पाओगे, ऐसे तो कर नहीं पाओगे। अब चलिए हम किसका मान निकाल लेते हैं, ए सी का मान निकाल लेते हैं। देखिए ए सी हमारा देखिए कितना है, ये हमारा ए है और ये हमारा सी है। ठीक है ना, क्या लिखेंगे 1 माइनस में 1 दिया गया है ना, तो यहाँ से आप लिख दीजिए, रूट लगा लीजिए, क्या दिए गए है 1 माइनस का फार्मूला है, और क्या दिया गया है माइनस का 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस लगा लीजिए, क्या दिया गया है 7 - 1 इसमें भी दिया गया है, क्या लिख देंगे 7 माइनस लगाएंगे -1 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, तो इससे इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 - 1 क्या बन जाएगा +1 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस लगाओगे 7 प्लस में 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो जैसे यहाँ से इसको सॉल्व करोगे आगे, ए सी बराबर 1 + 1 कितना होता है 2, तो यहाँ से देखिए 2 का होल स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा। फिर देखिए 7 + 1 कितना आ जाएगा 8, यदि 8 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक है ना, इन दोनों को जोड़े कितना आ जाएगा, यहाँ से 68 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। इसी प्रकार हम देखिए ए सी को सॉल्व कर लिए हैं, तो बी डी को भी सॉल्व करेंगे। देखिए बी डी कितना आ जाएगा, यहाँ से बी डी बराबर लिखेंगे, बी डी अंडर रूट लगाइए, बी डी कितना, देखिए बी डी कह रहे हैं 4 - 4, यहाँ लिख दीजिए आप 4 माइनस लगा दीजिए -4 का होल स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस लगा लीजिए 4 माइनस क्या दे 2 - 4 दिया गया है, यहाँ लिख देते हैं 2 माइनस लिख देते हैं 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए 4 1 माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपका प्लस, तो यहाँ लिख देते हैं अंडर रूट में 4 + 4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस लगा देते हैं 4 में से 2 घटाओ कितना आ जाएगा आपको -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो यहाँ से बी डी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 + 4 हमने बता दिया 8 हो जाएगा, तो जैसे आप 8 का स्क्वायर करो कितना 64 प्लस में 2 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा यहाँ से 4, तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा यहाँ से 68 आ जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से इसमें आप लिख सकते हो ए सी बराबर बी डी के हो रहा है, क्योंकि इसके देखिए क्या है आपके डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, हमने बताया था डायगोनल आर इक्वल होंगे डायगोनल। ठीक है ना, डायगोनल भी इसके इक्वल हैं, एंड ऑल साइड भी इसकी इक्वल, यानी कि ए बी बराबर किसके हो रहा है बी सी के हो रहा है, बी सी बराबर किसके हो रहा है सी डी के हो रहा है, सी डी बराबर किसके हो रहा है ए डी के हो रहा है, एंड साइड्स भी इक्वल हो रही हैं, साइड्स भी क्या हो रहे हैं इक्वल। और देखिए हिंदी मीडियम वाले से बच्चे तो अपनी बुक से लिख लेंगे, पर इंग्लिश मीडियम वाले कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, इसलिए हमने इसको इंग्लिश से कर दिया है। देखिए डायगोनल भी इक्वल है, साइड भी इक्वल, इससे क्या हो जाएगा हमारा ये स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर भी करिएगा, ताकि आपके सभी देखिए शारदा प्रकाशन की बुक का कोई भी अधिकतर इसके ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है हमारे पास, तो बस देखिए आपके कुछ बच्चों के लिए हम इसको पढ़ाते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा इसको शेयर भी करना होगा। ठीक है ना, यही आपकी मेहनत हो जाएगी, देखिए हमारी मेहनत का भी आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए हो गया आपका, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए हमने 7 बता दिया, और 8 9 10 भी बता देते हैं जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 8 जांच कीजिए कि क्या बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए समद्विबाहु किस प्रकार होता है त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ देखिए हम दो भुजाएं बराबर इसको बना लेते हैं, मान के चलते हैं हम यहाँ से ए, ये मान लीजिए आपका ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप देखिए कोई भी दो भुजाएं इसकी बराबर हो सकती हैं, तो चलिए हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, ये 8 है। देखिए अब हमको पता नहीं कौन सी भुजा बराबर है, तो इसके लिए हमको तीनों भुजा निकालनी होगी। ठीक है ना, तो चलिए हम सभी के पहले मान लिख लेते हैं। देखिए ए का मान कोई मान लीजिए क्या कितना है 5 कामा माइनस का 2 है, बी का मान लीजिए 6 कामा कितना है आपका 4 है, और सी का मान लीजिए 7 कामा माइनस का 2 है। ठीक है ना, बारी बारी से हम सभी की भुजाएं निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले हम क्या लिखेंगे ए सी का मान निकालेंगे। देखिए ए सी, चलिए हम पहले यहाँ लिख लेते हैं, फार्मूला लिख देंगे यहाँ से। फार्मूला क्या हो जाएगा आपका x1 - x2 का होल स्क्वायर, प्लस लगा लो, यहाँ से लिख दीजिए आप y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ए सी के निकालोगे तो ए सी
यहाँ से x1 हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा x2 7। चलिए लिख देते हैं, रूट लगा लीजिए 5 माइनस में 7 का होल स्क्वायर, फिर प्लस लगा लीजिए -2 का कर दीजिए होल स्क्वायर, तो -2 माइनस लगा लीजिए यहाँ से, ये भी कितना हो जाएगा -2 का हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यदि आप इसको देखो तो कितना आ रहा है, देखिए यहाँ से ए सी बराबर रूट लगा लीजिए 5 में 2 घटाओ कितना -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस लगा लीजिए, ये कितना -2 और माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपका प्लस का 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो 2 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, फिर प्लस लगा लीजिए, देखिए प्लस ये माइनस का 2 है प्लस का 2 आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 0 आ जाएगा, तो फाइनली कितना आ जाएगा आपका रूट में 4 आ जाएगा। ठीक। अब देखिए AC का मान तो यहाँ से रूट 4 आ गया। अब चलिए किसका निकाले, तो AB का निकाल लेते हैं। यहाँ से निकालेंगे कि AB, तो AB को किस प्रकार निकालोगे, इसको हम दूसरे पेन से कर लेते हैं। देखिए AB की निकालोगे, AB 5 माइनस क्या करोगे 6 करोगे, यहाँ लिख देते हैं 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर, फिर प्लस लगा लेंगे 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो 2 लिख देते हैं माइनस का 4। देखिए माइनस का 4 कहाँ से, क्योंकि ये फार्मूला का है, इसको होल स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ से देखिएगा फाइनली कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 में 6 घटाएंगे -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगा लो कितना हो जाएगा 2 कितना 2 4 कितना हो जाएगा, यहाँ से -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। अब देखो यहाँ से 1 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, प्लस लगाओ 6 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। देखिए माइनस करना, देखिए क्योंकि स्क्वायर लगा है, स्क्वायर तो हमारा माइनस हट जाएगा, अंडर रूट में कितना आ जाएगा, यहाँ से 37 आ जाएगा। ठीक है, 36 से 37 हो जाएगा। ए बी निकाल लिया। अब बाकी हमारा क्या है, बी सी बाकी है ना। चलिए हम बी सी निकाल लेते हैं यहाँ से, तो बी सी कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिएगा बी सी निकाल रहे हैं। देखिए बी का पॉइंट कितना है पास 6 है, 6 माइनस कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ से लिखते हैं 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर, फिर प्लस लगा लेंगे 4 माइनस माइनस क्या लिखा है 2, यहाँ लिख देंगे 4, फिर माइनस लगा देंगे और माइनस का 2 भी है तो इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना। अब देखो फाइनली कितना आ जाएगा 6 1 घटाओ कितना आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस लगाओ माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। तो कितना हो गया, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 और 2 4 कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है ना। रूट में कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 37 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से अभी देखो तो देखिए बी सी बराबर किसके हो रहा है, ए बी के हो रहा है, तो यहाँ से आप देखिए ए बी बराबर बी सी के हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इससे क्या हो जाएगा, इसमें हमारी कितनी भुजाएं बराबर हैं, इसमें 2 भुजा आपस में बराबर हैं, आपस में बराबर है, आपस में बराबर है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है ना। त्रिभुज क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इस प्रकार इसको कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। हो गया नोट। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 6 एक ही प्रकार के हैं। ठीक है ना। क्योंकि देखिए इसमें क्या दिया गया, समांतर चतुर्भुज, और इसमें देखिए आयत दिया गया था। देखिए समांतर चतुर्भुज किस प्रकार का होता है, पैरेललोग्राम, ऐसा कुछ टेढ़ा टेढ़ा होता है। ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए हमारा क्या है, ये समांतर चतुर्भुज है। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है ना। और यहाँ से आप ए सी बराबर कर लीजिए, यहाँ से बी डी बराबर कर लीजिए। इस प्रकार हमें पता था ये दोनों आपस में भुजा बराबर होंगी, ये भुजा आपस में बराबर हो जाएंगी और आपकी ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। ठीक है ना। ये वाली ये तो एक ही भुजा है और इन दोनों के बराबर होगी। ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 9 है। यहाँ से लिखोगे आप पहले तो ए सी बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ से बी डी के। ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, ए बी बराबर किसके हो जाएगा, सी डी के। तो ए बी बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ से सी डी के। और ए डी बराबर किसके हो जाएगा, बी सी के। यहाँ से लिख देते हैं ए डी बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ से बी सी के। ये सभी चीज़ें बराबर होनी चाहिए, पहला स्टेप। ठीक है ना। बारी बारी करके हम एक एक की भुजाएं निकाल लेंगे। तो चलिए हम पहले क्या निकाल लेते हैं, ए सी। तो ए सी के हमारा कितना निकल के आएगा, देखिएगा ए सी हमारा कहाँ है, ये है। तो चलिए पहले इनके पॉइंट लिख लेते हैं, यानी पॉइंट क्या कहता है इसका। देखिए यहाँ से लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये मान लीजिए आपका 1 पॉइंट है, तो यहाँ लिख देते हैं हम, इसको दूसरे पेन से कर लेते हैं। 1, 1 है, 4, 4 है, 4, 8 है, और ये कितना है 1, 5 है। ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज बताना है आपको। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। 1, देखिए ए सी निकाल रहे हैं ना। देखिए ए सी, तो 1, क्या रखोगे 4 लिखोगे, तो यहाँ लिख देंगे 1, 4 का होल स्क्वायर। देखिए हम आप अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक। और जहाँ पर भी आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भाई लोग पूछ लीजिएगा,
ताकि आपको समझ में आए, अच्छे तरीके से आप पढ़ें और आगे भी अपना एग्ज़ाम अच्छे तरीके से दे पाएँ, ठीक है ना। फिर प्लस लगा लो और 1 कामा क्या लिखोगे 8 लिखोगे यहाँ से, ठीक है ना। y से y को घटाना है, x से x से घटाना है, तो यहाँ लिख देते हैं 1 कामा में 8 का होल स्क्वायर कर देंगे, रूट लगा देंगे। 1 कामा 4 करो कितना आ जाएगा 3 माइनस का होल स्क्वायर, फिर प्लस लगा लो। 1 कामा 8 करोगे माइनस का 7। अब देखिए माइनस का 7 कहाँ से आ गया, क्योंकि देखिए प्लस की संख्या बड़ी है, यहाँ माइनस की संख्या बड़ी है, यहाँ भी माइनस की संख्या बड़ी है, ठीक है ना। रूट लगा लो, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, आ जाएगा 49। देखिए ए सी बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 9 9 9 कितना आ जाएगा 18 और 4 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ए सी हमने यहाँ निकाल लिया है, बी डी निकाल लेते हैं। बी डी हम रफ कॉपी पर निकालेंगे और डायरेक्ट इसका मान रख देंगे, ठीक है ना। देखिए बी डी हम यहाँ आपको समझा रहे हैं किस प्रकार निकाल रहे हैं, देखिएगा आपके सामने ही सब कुछ करेंगे, यानी कि देखिए हम पहले से भी कर सकते हैं और आपको हम छपा छपवाया दे दें किस प्रकार लगेगा, नहीं समझ में आएगा ना। हाँ, इसलिए हम आपके सामने करते हैं। देखिए बी डी निकाल रहे हैं ना, क्या निकाल रहे हैं यहाँ से बी डी का मान निकाल रहे हैं, तो बी डी किस प्रकार निकालेंगे। देखिए बी डी कितना 4 माइनस में क्या लिखोगे 1 लिखोगे। देखिए 4 दिया गया है 1 दिया गया है, ठीक है। 4 माइनस 1 यहाँ लिख देते हैं 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस लगा देंगे। देखिए हम यहाँ पॉइंट लिखे दे रहे हैं ना आपके लिए। बी का पॉइंट कितना है 4 कामा में 4 है और डी का पॉइंट कितना है 1 कामा में 5 है, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ जाएगा, क्या लिखोगे 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर करोगे, फिर प्लस लगाओगे 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, यानी 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर लिखोगे, ये लिखोगे ना, और कुछ तो नहीं लिखोगे। बस इसको घटा लीजिए। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 करो कितना आ जाएगा यहाँ से 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाओगे 5 माइनस 4 करो कितना आ जाएगा यहाँ से -1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए हम बोलते कुछ और है करते कुछ और है ना, ऐसा आप लोग को लग रहा होगा, जल्दी में है क्या हो जाए। 3 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, फिर प्लस लगाओगे -1 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 1, तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 10। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपकी एक खासियत छुपी हुई जिसको अभी हमने आपको डिस्कस नहीं किया है, उसको हम इस क्वेश्चन को खत्म करने के बाद आपको डिस्कस करेंगे, ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। समझ में बात आ रही है ना, इसीलिए हमने उसको डिस्कस नहीं किया था। अब देखिए यहाँ से हमने बी डी निकाल लिया, इसको पहले आप नोट कर लीजिए हमने किस प्रकार बी डी निकाला हुआ है, नोट हो गया। डायरेक्ट इसको हम छाप देते हैं यहाँ पर आप, ठीक है ना। देखिए हमारा बी डी कितना निकल के आ रहा है, रूट में 10 आ रहा है। कैसे निकल के आया बताइए, कैसे निकल के आया, हमको आप समझा दिए है ना। ये देखिए हमने आपको समझा दिया है, पहले इधर नोट कर लीजिए। अब देखते हैं, चलिए अब देखिए हमारा बी डी भी निकल के आ गया। चलिए हम ए बी निकाल लेते हैं। देखिए ए बी निकालेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ से ए बी निकालने के लिए, आपके सामने सारे पॉइंट है। देखिए ए बी, तो 1 माइनस 4 करोगे कि नहीं, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस लगाओगे, ठीक है ना। क्या लिखोगे 1 माइनस 4 का फिर से लिखोगे यहाँ तो 1 माइनस 4 का यहाँ फिर से लिखेंगे होल स्क्वायर लगा देंगे। अंडर रूट में कितना आ जाएगा यहाँ से, देखिए 1 माइनस 4 कितना आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर, फिर देखिए माइनस का 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। फिर यहाँ भी कितना आ जाएगा आपका -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका देखिए ए बी बराबर कितना आ गया यहाँ से, तो देखिए -1 करोगे कितना आ जाएगा, देखिए 3 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा यहाँ से 9, प्लस लगा लो 9 के स्क्वायर 3 का स्क्वायर करोगे 9, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आ गया रूट में 18 आ गया, आपके आ गया रूट में 18। अब देखिए हमने ए भी निकाल लिया है, अब सी डी निकाल लेते हैं। देखिए सी डी भी हमारा कितना आ जाएगा √18 ही आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अभी हमने इसमें खास डिस्कस अभी नहीं किए हुए। चलिए हम ए बी सी डी निकाल लेते हैं। सी डी हम फिर से इसमें निकालेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ पाए। देखिए आप कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको इसमें पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है या तो कॉपी पेपर पर, ठीक है ना। देखिए सी डी निकाल रहे हैं, देखिए सी डी निकाल रहे हैं ना। देखिए सी के पॉइंट कितना है आपके, सी डी निकाल रहे हैं, सी के पॉइंट कितना 4, 8 है और डी के पॉइंट कितना है 1, -5 है, ठीक है ना। इतना नोट कर लिया। अब देखते हैं इसमें, अब देखो सी डी निकालना है तो अंडर रूट में लगाएंगे, 4 - 1 लिखेंगे तो 4 - 1 का होल स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, क्या लिखेंगे 8 - 5, तो 8 - 5 का यहाँ लिखेंगे हम होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए कितना हो जाएगा यहाँ से 4 - 1 करो कितना आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर, प्लस लगा लो, ठीक। यहाँ से करोगे 8 - 5 तो कितना आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, आएगा लगभग वही। देखिए कितना आ जाएगा यहाँ से 9, 3 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 9, प्लस लगाओगे 3 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा यहाँ से 9, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए फाइनली आपको कितना आ जाएगा 9 + 9 कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, आ गया 18, संभव है ना। तो सी डी का आपने कितना निकाल लिया, सी डी का मान कितना निकाला √18, डायरेक्ट इसको हम छाप दें। अब समझ गए ना, चलिए हम छाप देते हैं। √18 आ रहा है हमारा, तो हम यहाँ लिख देते हैं कितना आ रहा है हमारा रूट में 18 आ रहा है, ठीक है ना। इसको हमने आपको बता दिया करके बता दिया ना। प्रोसेस क्या है, देखिए सी डी आपको हम बार बार प्रेरणा दे रहे हैं कि देखिए सी डी 4, देखिए सी डी निकालना है। देखिए आप जब 1 - 4 करिए तो 4 - 1 करिए, बात एक ही है। 8 - 5 करिए तो 5 - 8, क्योंकि आपका स्क्वायर लगा है, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। नोट हो गया आपका √18। अब देखिए हम क्या निकालना चाहते हैं, अब इसके बाद ए डी निकालेंगे। तो यहाँ देखिए ए डी का आपको निकाल के समझा देते हैं फिर से। देखिए ए डी निकाल रहे हैं तो ए पॉइंट हमारा कहाँ है, ये है ए है और ये डी है,
क्या लिखा है 1 माइनस में हम क्या करेंगे 1 करेंगे, क्या करेंगे 1 माइनस में 1 करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे। डी पॉइंट देखिए फिर क्या करेंगे वाई से वाई घटाएंगे तो वाई माइनस क्या करेंगे 1 माइनस में 5 करेंगे, तो यहाँ से हम लिख देते हैं 1 माइनस 5 का हम लिख देते हैं होल स्क्वायर कर देते हैं। इधर चलते हैं फिर लिखेंगे 1 माइनस 1 करोगे कितना आ जाएगा 0 का स्क्वायर, 0 ही होगा। और 1 माइनस 4 करोगे क्या करोगे 1 माइनस 4, तो 4 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, देखिए हम लिख देते हैं -4 का भी लिख देते हैं, -4 का आप लिख देते हैं होल स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको देखिए फाइनली ए डी बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 0 तो हटा ही दीजिए, 4 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा यहाँ से 16 आ जाएगा, ठीक कितना आ गया 16 आ गया ना। अब चलिए हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ से बी सी निकाल रहे हैं इस बार, चलिए हम यहाँ लिख देते हैं बी सी लिख देते हैं बी सी। तो बी सी हम चलिए फिर से रफ कॉपी पर निकालें, चलिए आपने सी डी नोट किया था कि नहीं नोट किया था, चलिए हम बी सी निकालते हैं अब, ठीक है ना। अब देखिए बी सी क्या कर रहा है, पेन भी गिरा जा रहा है, बी सी हमारा ये पॉइंट है कि नहीं है आपके सामने है, यहाँ निकाल रहे हैं बी सी निकाल रहे हैं, तो बी सी का पॉइंट कितना 4,4 है और सी का पॉइंट कितना है 4,8 है, यही है ना। चलिए अब इसमें देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ से रूट में 4 माइनस 4 करोगे 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर करोगे फिर प्लस लगाओगे, यही लगाओगे ना, फिर क्या लिखोगे 4 माइनस 8, तो लास्ट वाले स्लाइड्स वाले घटाएंगे 4 माइनस 8 का करेंगे होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 माइनस 4 करोगे 0 का स्क्वायर प्लस लगाओगे 4 माइनस 4 करो 4 माइनस 8 करोगे -4 का 11 करोगे स्क्वायर करोगे, कितना आ जाएगा यहाँ से 4 का स्क्वायर करोगे 0 यानी 0 का स्क्वायर करोगे 0 और -4 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 16, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से 0 + 16 करो कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा, आ रहा है 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बी सी भी आपने कितना निकाल लिया यहाँ से 16 निकाल लिया है। चलिए हम इसको भी नोट कर देते हैं बी सी इक्वल टू में 16। अब देखो जिस प्रकार हमने आपको शुरुआत में बताया था कि ये एकदम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हमारा 6 और 9 हमारा सेम है, ठीक है ना, ये बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, देखिए यदि अब ये दोनों सेम हो जाएंगे तो समांतर चतुर्भुज और आयत में फ़र्क क्या रह जाएगा बताइए। यदि ये दोनों सेम हो जाएंगे, देखिए ये हमारा क्या है रेक्टेंगल है, ठीक है ना, ये मान लीजिए चतुर्भुज है, सॉरी चतुर्भुज क्या रहे यानी कि आयत है, और ये हमारा क्या है समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। तो यदि ये दोनों सेम हो जाएंगे तो फ़र्क क्या रह जाएगा, देखिए इसमें फ़र्क क्या रहता है, इसमें आपकी सभी भुजाएं बराबर यानी कि सॉरी इनके आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती हैं, इसमें भी यही सेम रहता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। पर यदि आप इसमें देखो तो इसकी जो आपके त्रिज्या यानी सॉरी त्रिज्या कह रहे हैं विकर्ण होते हैं, जो इसके विकर्ण होते हैं वो कभी आपस में बराबर नहीं होते हैं, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ इसके विकर्ण ले लेते हैं, इसको मान लीजिए बी डी और यहाँ से हम किसको मान लेते हैं पी क्यू, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका देखिए बी डी नॉट इक्वल टू में पी क्यू, ठीक है ना, इसके विकर्ण कभी बराबर नहीं होंगे, ठीक है ना। चलिए हम इससे अभी ये तो आपका रफ वर्क था, इसको रफ वर्क मानिए। तो हम यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हो, चलिए दूसरा इसी पेन से कर लेते हैं। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं आप अपने सामने की भुजाएं क्या हैं ए डी है, ए डी बराबर किसके है बी सी के, तो यहाँ लिख लेते हैं हम यहाँ से ए डी बराबर बी सी के हो जाएगा और ए बी बराबर किसके हो जाएगा सी डी के। तो यहाँ से देखिए ए बी बराबर किसके हो जाएगा सी डी के, आप इसका मान रख लीजिएगा। देखिए ए डी कितना निकल के आ रहा है, ए डी हमारा निकल के आ रहा था 16, लिख देते हैं √16, और ए बी और सी डी कितना निकल के आ रहा था रूट में 18 आ रहा था, ठीक है ना। और यदि ये दोनों पॉइंट बराबर हैं तो आपका देखिए यहाँ से ए सी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से बी डी। अभी देखिए ए सी हमारा कितना है, ए सी हमारा था रूट में 58 था और बी डी कितना निकल के, देखिए यहाँ में लिख लेते हैं ए सी नॉट इक्वल टू में बी डी, नॉट इक्वल टू लगा दीजिए, हमारा नॉट इक्वल टू साइन है, ए सी हमारा कितना था रूट में 58 है और नॉट इक्वल टू में कितने हैं रूट में 10 है, यही तो है। देखिए 58 निकल आया, इसका 10 आया था, मैंने आपको निकाल के बताया भी था ना। ये हमारा क्या हो जाएगा समांतर चतुर्भुज हो जाएगा इस प्रकार आपका, ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। यदि आपकी देखिए आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और इसके क्या होते हैं विकर्ण इक्वल नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखिए कि समांतर चतुर्भुज में ये इसकी खासियत होती है। इसलिए हमने कहा था ना आपको इस क्वेश्चन को हम जैसे सॉल्व करेंगे इसको आपको लास्ट में बताएंगे ताकि आपका सारा डाउट भी क्लियर हो जाए। अब देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है पी का मान ज्ञात कीजिए, तो हम यहाँ लगा देते हैं पी इक्वल टू में लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। कौन सा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 10, ठीक है ना। पी का मान ज्ञात कीजिए, जाकर बिंदु दिए गए हैं -1 कामा में 3 दिया गया है, 2 कामा में पी दिया गया है और 5 कामा में -1 दिया गया है, ठीक है ना। और ये पॉइंट क्या है संरेख हैं, तो संरेख का मतलब पहले समझ लीजिए, जब आपके कोई भी पॉइंट यानी देखिए इसमें कितने पॉइंट है 1 2 3 यानी ए बी सी पॉइंट है 3 पॉइंट हैं। देखिए जब आपके पॉइंट ए बी सी कोई भी 3 पॉइंट आपके किस में हो संरेख में हो तो इसके एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर किसके होता है 0 के, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लिख देते हैं
क्या लिख लेते हैं, तो आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे और हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेंगल। ठीक है ना, आप लिख देते हैं हम यहाँ से एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC। फार्मूला क्या होता है 1/2। देखिए ये फार्मूला आपको एक्सरसाइज 6B में मिलेगा। ठीक है ना, इसके बाद वाले एक्सरसाइज में आपको पढ़ने को मिलेगा, तो अच्छे तरीके से पढ़िएगा। यहाँ से फार्मूला होता है आपका x1 ब्रैकेट में लिखेंगे y2 माइनस में y3 हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे x2 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा आपका y3 माइनस में y1 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका सीरियल से चलता है। देखिए फिर आ जाएगा x3 आ जाएगा आपका यहाँ से, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा y1 माइनस में y2 हो जाएगा। बस यही फार्मूला का आपको यूज करना है इसमें। और जैसे कि हमने बताया एरिया ऑफ ट्रेंगल बराबर किसके होता है आपका 0, जहाँ लिख देते हैं हम एरिया ऑफ ट्रेंगल बराबर 0 इक्वल टू लगा देते हैं 1/2 लिख देते हैं यहाँ से। और बताइए x1 हमारा कितना है, यहाँ से देखिए हमारा ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा आपका y3 हो जाएगा। तो x1 हमारा कितना -1 लिख देते हैं, y2 कितना बताइएगा p है, और y3 कितना है आपका -1 ये लिख देते कि माइनस फार्मूला लगा दीजिए और ये -1 लिख दीजिए ऐसे करके, फिर प्लस लगा दीजिए। x2 कितना है बताइएगा 2 है, तो यहाँ लिख देते हैं 2। और देखिए क्या आ रहा है यहाँ से y3, तो y3 हमारा कितना है -1 है, फिर माइनस लगा दीजिए। y1 कितना आपका -1 है, सॉरी 3 है, तो यहाँ लिख देते हैं हम 3 लिख देते हैं। ठीक है, फिर प्लस लगा देंगे। x3 बताइए कितना आपका -1, सॉरी x3 कितना आपका 5 है, फिर y1 बताइए कितना है आपका 3 है, फिर माइनस लगा देंगे। y2 कितना आपका p है, तो यहाँ लिख देते हैं हम p लिख देते हैं। ठीक, इतनी समझ में आ गई ना। अब देखो यहाँ से लिख दो 1/2, इधर लगा दो आप 0। ठीक, 2 को इधर भी सकते हैं 0 कर सकते हैं, भी नहीं करेंगे। देखो ये क्या लिखा है -1 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो p+1 हो जाएगा। फिर +2 लिख दो यहाँ से, माइनस क्या हो जाएगा, देखिए प्लस हो जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ से 4, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस लगा दो, 5 लिख दो, और 3 - p उसी प्रकार लिख दो। ठीक है ना, एक एक स्टेप चलेंगे। 2 को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 0 × में 2 हो जाएगा, इक्वल टू तरफ चलते हैं। इधर क्या बचा देखिए 1 के अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा -p -1, फिर प्लस लगा दो। 2 के अंदर मल्टीप्लाई कराओगे कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा, फिर प्लस लगा दो। 5 के अंदर गुणा कराओगे 5 3 15 हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा 5p आ जाएगा। ठीक है ना, और प्लस वालों को जोड़ लीजिए, माइनस वालों को देखिए 2 का गुणा में 0 में कराओगे कितना आ जाएगा 0, इक्वल टू में ये कितना है माइनस का p है, और ये माइनस का 5p है, कितना हो जाएगा आपका -6p हो जाएगा। ठीक, ये -1 है, -8 कितना हो जाएगा आपका -9 हो जाएगा, और ये प्लस का 15 है। ठीक है, इक्वल टू तरफ चलते हैं फिर से। ये कितना हो जाएगा देखिए -6p, और देखिए 15 से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा बताइएगा 6 आ जाएगा आपका, फिर से वो भी किसका आ जाएगा प्लस का 6। ठीक है ना, अब देखिए इधर क्या लेगा आपका 0, इधर क्या लेगा -6p प्लस में p, तो देखिए 6 लिखा है, तो मैंने 6 को इधर कराइए तो किसमें हो जाएगा 6p आपका, प्लस में इधर क्या बचेगा 6 बचा। 6 से 6 दोनों तरफ काट दीजिए, देखिए 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 1 का p में मल्टीप्लाई कराओगे तो वो p आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आपका 1, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से आपकी 1 आ जाएगी। इस प्रकार इसको सॉल्व कर लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 10, तो ऊपर से नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 10। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जितना भी हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।